मेरा मन उच्च से उच्च भाव की ओर बढ़ता चला गया, परंतु एक शंका हो गई। हाँ, उन्होंने कहा था ना कि तू हमारे में से एक है, तो इसने मेरे मन में एक दुविधा पैदा कर दी कि मैं कौन हूं। वो कह रहे थे कि हे हृदय, तू हमारे में से एक है, तो मैं उनमें से एक हूं, या ये हृदय मैं हूं कौन। बस तभी मैं गड़बड़ा गया, मेरा अहंकार गड़बड़ा गया, क्योंकि अहंकार तभी तक शेष रहता है जब तक ये मान लिया जाए कि मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मेरा परिवार है, मेरा ये काम है, मेरी ये दुनिया है। जब तक ये मेरापन रहता है, इसकी स्वीकृति रहती है कि मैं ऐसा हूं, तब तक अहंकार कहीं नहीं जाता। परंतु जब कभी ये शाश्वत प्रश्न कि मैं कौन हूं ये साधक के मन में पैदा हो जाता है, तब तमाम वृत्तियां भस्मीभूत हो जाती हैं, कोई वृत्ति नहीं रहती, क्योंकि अहंकार के साथ वृत्ति रहती है। अहंकार ही नहीं रहेगा तो वृत्ति कहां से रहेगी। उसी प्रकार जब मेरे मन में ये प्रश्न पैदा हुआ तो निस्संदेह सारी वृत्तियां मेरी भस्मीभूत हो गई, और मैं जब अगली बार आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते एक ग्रह की धरती पर जाकर उतरा तो मेरे सामने एक विशालकाय मंदिर था, अति विशालकाय मंदिर, और मैं जो उसके अंदर प्रवेश करके मैंने देखा कि मेरे सम्मुख भगवान बुद्ध की अति विशाल, जैसे 52 व्यक्ति की मूर्ति हो, इस प्रकार मूर्ति उपस्थित। मुझे देखकर भगवान बुद्ध कहने लगे, हे बेटे, तू मेरा मानस पुत्र है। अरे नाथ, जब मेरी आंख खुली तो मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ, कहा मैं और कहा भगवान बुद्ध, मैं भगवान बुद्ध का मानस पुत्र हूं। विश्वास नहीं हुआ। हाँ, भला कोई कंगाल हो तो उसे कहा जाए कि तू करोड़पति है, उसे विश्वास तो नहीं होता। इसी प्रकार भला मुझे कैसे विश्वास हो जाता, कहा मैं दीनहीन जीव की तरह इन वासनाओं की नालियों में गिरा हुआ जीव, और कहा वो अत्यंत उदार बना भगवान बुद्ध, वो कह रहे थे कि तू मेरा मानस, तो भला कैसे विश्वास हो जाता। विश्वास नहीं बन जाता है। और मैं फिर इसी प्रश्न को समाधान में फिर आकाश मार्ग से गमन करा कि मैं हूं कौन। हे भक्तों, इस प्रकार इस बार जो मैं एक ग्रह की धरती पर उतरा तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं पतझड़ में जिनके पत्ते तो झड़ जाते हैं, परंतु सफेद सफेद गोल गोल फूल उन पर टहनियों पर खिले रहते हैं। ऐसे ही फूलों से लदे हुए पेड़ थे, अत्यंत सुंदर वाटिका, चारों तरफ फूले खिले हुए, फूल फूल सफेद सफेद फूल खिले हुए, और उनके बीच में था एक अति सुंदर धवल मंदिर। मैं कौतूहलवश जो अंदर गया तो वहां थी हंस पर विराजमान मां सरस्वती। मुझे देखते ही मुस्कुराई और कहने लगी, हे बेटे, तू मेरा मानस पुत्र है। बस तो मैं बिल्कुल गड़बड़ा गया। जब मुझे माँ ने भी यही कहा कि तू मेरा मानस पुत्र है, तब मेरी बुद्धि बिल्कुल ही गायब हो गई। मैंने सोचा मेरे दिमाग में कोई खराबी है, मैं जा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ। भगवान बुद्ध ने भी कह दिया मानस पुत्र होता है, सरस्वती ने भी कह दिया तू मानस पुत्र है। ये मानस पुत्र क्या होता है? मुझे तो यही समझ में नहीं आया था कि मानस पुत्र होता क्या है। वास्तव में आप देखें तो इस लोक के अंदर दो प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, एक जीव कोटि, एक मानस कोटि, ईश्वर कोटि। हाँ, आपने भागवत में कथा आती है ना, वो नारद दासी पुत्र था, तो जब उस अवस्था में उसे भगवान विष्णु का दर्शन हुआ तो उसने बड़ा ही प्रेम उत्पन्न हो गया भगवान के प्रति, और वो पुनः पुनः उसी दर्शन की कामना करने लगा, परंतु दर्शन नहीं होकर दिया। अंत में उसने सोचा कि मैं चाहे जान चली जाए और परंतु मैं दर्शन अवश्य करके रहूंगा। और ये संकल्प लेकर जब नारद जी बैठ गए तो भगवान विष्णु को आना पड़ा। उन्होंने कहा, हे नारद, बात यह है तू अभी इस जन्म में दासी पुत्र है, इसीलिए तू मेरे लोक लोकांतरों को गमन नहीं कर सकता, तेरा नित्य दर्शन तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। अगले जन्म में तू मानस कोटि का मेरा पार्षद बन जाएगा, तब इस लोक लोकांतरों को गमन कर पाएगा।
तो हे भक्तों, दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक जीव कोटि, एक मानस कोटि। जीव कोटि को तो साधना ही करनी पड़ेगी, वो मानस गति बहुत मुश्किल से प्राप्त कर पाएगा जब तक कि उस पर कृपा ना हो, उसकी साधनाएं पूर्ण ना हो जाए। और मानस कोटि व्यक्ति ही केवल हरि के दर्शन का, दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं, वही निरंतर गति कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रह्मा के मानस पुत्र सप्तऋषि होते हैं, उसी प्रकार वो मुझे भी कह रहे थे, परंतु मुझे तो पता नहीं था कि मानस पुत्र होता क्या है। मैं फिर आकाश मार्ग में उड़ा और वही प्रश्न कि मैं कौन हूँ। तो इस बार ये संतों मुझे दिखलाई पड़ा कि एक हरे रंग का सूर्य, बहुत गहरे हरे रंग का सूर्य चमचमा रहा था। कौतूहलवश मैं उसी ओर चला और उसके अंदर जाकर जो मैं उतरा, हे नारायण, हरे नारायण नारायण, वहां पर भगवान शेषनाग के ऊपर चतुर्भुज भगवान विष्णु विराजमान थे, काले रंग के। हाँ, मुझे देखते ही खड़े हुए कहने लगे कि हे देश, तू मेरा मानस पुत्र है और धर्म पुनरुत्थान के लिए तेरा जन्म हुआ है। अब तो हद हो गई। आपने देखा, मुझे जब कोई हरे की मानस पुत्र कहेगा, भला मुझे अज्ञानी को उस अवस्था में कैसे समझ में आती कि सारे मुझे मानस पुत्र कह रहे हैं, तो आखिर क्या है, मैं मानस पुत्र कैसे हो सकता हूँ। परंतु वास्तविकता यही है, जब कभी भी किसी को परम ज्ञान प्राप्त होता है तब वो सभी का पुत्र बनता है, किसी एक का पुत्र नहीं बन सकता। एक का पुत्र बनेगा तो उसे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाएगा। वास्तव में वो देव सबका एक देव है। क्या आपने सुना नहीं कि जब जनक अपनी वाटिका में घूम रहा था तब सिद्धों ने यही गाना तो गाया था कि हे जनक, हम तो उस एक देव की पूजा करते हैं जो सबका एक देव है, जिसमें सब देव रहते हैं, जिसमें सब रहते हैं, जिससे सब आते हैं, जिसमें सब स्थित हैं और जिसको सब जाते हैं। हम उस एक देव की पूजा करते हैं, उस देव की पूजा नहीं करते जो किसी एक का है, दूसरे का नहीं है। तो ये तो मुझे इसी प्रकार परम ज्ञान अवस्था की ओर बढ़ाया जा रहा था, परंतु मैं नहीं समझ रहा था। मैं तो इसका एक कौतूहलवश उल्टा मजाक उड़ा रहा था कि मैं कैसे मानस पुत्र सबका हो सकता हूँ। मैं अगर सरस्वती का हो सकता हूँ तो बुद्ध का कैसे हो सकता हूँ, फिर विष्णु जी का कैसे हो सकता हूँ। क्या आपने सुना नहीं, सुखदेव के साथ भी तो यही हुआ था। हाँ, वो उपनिषदों में कथा आती है कि व्यास ने उपनयन संस्कार करने के लिए भगवान शिव का आह्वान कर लिया। तो भगवान शिव जब आए तब कहने लगे, हे व्यास, तू तो परम ज्ञानी है, तुझे क्या ध्यान नहीं रहा, तूने उपनयन के समय ही मेरा एकदम आह्वान कर लिया। अरे किसी और देवी देवता का आह्वान कर लेता तो सुखदेव का कुछ ज्ञान चलता, कुछ थोड़ा बहुत जीवन चलता। अब तूने तो मुझे ही आह्वान कर लिया, मैं तो इसे केवल परम ज्ञान दे सकता हूँ और तो कुछ नहीं है मेरे पास। तब व्यास ने समझ में आई, वो कहने लगे, हाँ महाराज, अब तो गलती हो ही गई, अब तो मैंने आपका आह्वान कर ही लिया, परंतु बुलाए हुए देव को तिरस्कार भी नहीं करा जा सकता, अब तो आपको लौटाया नहीं जा सकता, इसलिए जो भी हरी इच्छा हो होने दीजिए, आप ही ज्ञान दीजिए इन्हें। तब भगवान शिव ने उनका जो परम वाक्य है तत्वमसि, उसी का उपदेश किया। और हे भक्तों, वो उपदेश पाते ही सुखदेव तो जंगल की ओर चलने लगे और व्यास रोते रोते उनके पीछे गए, हे पुत्र तू कहाँ जा रहा है। तो उसी समय भक्तों वृक्षों से आवाज आई, हे व्यास, अज्ञानी बन रहा है, अब क्या सुखदेव तेरा ही पुत्र है, ये तो हमारा सबका पुत्र है, पत्ते पत्ते का, हर कण कण का पुत्र हो चुका है। हरिनाथ, इसी प्रकार पूर्व काल में सनकदेव के साथ हुआ था। सनकदेव एक शिला पर बैठे हुए थे। संध्या के समय शंकर और पार्वती घूमती हुई आई, तो जब वो आ रही थी तो सनकदेव ने प्रणाम नहीं करा, ऐसे ही बैठे रहे। वो जब आकर खड़ी हो गई तो पार्वती को क्रोध चढ़ाया कि उसने हमें प्रणाम नहीं करा। सनकदेव समझ गए, उन्होंने कहा, माँ तुझे क्रोध तो हो रहा है, परंतु एक बात तो सुन, मैं तो समझ जगत का पुत्र हूँ, मैं तो समझ पिता ही पिता है,
और कौन है? क्या मेरा काम सिर्फ हाथ जोड़ना ही रह गया है? माँ क्या तू इसी से प्रसन्न होती है कि बस हाथ जोड़कर तेरे सामने बैठा रहूं, तुझे नमस्कार ही करता रहूं? ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब माँ हंसी। उन्होंने कहा नहीं सनक, ऐसी कोई बात नहीं, परंतु तुझे जन्म अवश्य लेना पड़ेगा। ये ठीक है तू सबका पुत्र है, परंतु मेरी योनि से जन्म लेना। तब उन्होंने कहा कि नहीं माँ, मैं तेरी योनि से जन्म नहीं लूंगा, अयोनि जन्म ले दे। तब उनका स्कंद रूप में जन्म हुआ था। तो ये भक्तों, इसी प्रकार जब किसी को भी उस निम्न ज्ञान से परम अवस्था की ओर ज्ञान दिया जाता है, तब उसे एक का पुत्र नहीं, समस्त जगत का, सकल भगवानों का, सबका पुत्र बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार मेरे साथ हो रहा था, परंतु मति भ्रम के कारण मैंने सोचा ये सब मेरे संस्कार हैं। मैं इस ऐसे परिवार में पैदा हो गया हूँ कि जहाँ इस तरह के धार्मिक संस्कार हैं, ये लोग खुद भजन करते हैं, तरह तरह के इसी प्रकार मेरे बचपन से अंदर संस्कार भरे हुए हैं। इसीलिए मुझे इस तरह की वाणी सुनाई पड़ रही है कि कभी कोई भगवान कह रहे हैं मैं उनका मानस पुत्र हूँ, कभी बुद्ध कह रहे हैं, कभी सरस्वती जी कह रही हैं। इस संस्कारों को काट देना चाहिए, तभी मुझे वास्तविक ज्ञान मिल पाएगा। मूर्ख था मुझे ज्ञान मिल रहा था और मैं कहा वास्तविक ज्ञान तब मिल पाएगा जब काटूंगा। तो ये सोचकर कि मुझे संस्कार काटने चाहिए, मैं फिर आकाश मार्ग की लूंगा। तो ये भक्तों, इस बार जो मैं एक ग्रह की धरती पर उतरा तो मेरे सम्मुख था एक बरगद का विशाल पेड़ और उसके नीचे बैठे बैठे एक ऋषि के समान व्यक्ति। हाँ, वो ऋषि थे, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, और उनके सम्मुख थे चारों एक अर्धगोलाकार अवस्था में शिष्य वृंद बैठे हुए थे, जैसे उन्हें उपदेश दे रहे थे। जैसे ही मैं जाकर वहां खड़ा हुआ तो वो कहने लगे, हे हृदय, जो आज मोह है वही कल संस्कार बन जाता है, इसलिए संस्कार नहीं मोह त्यागने योग्य है। जब मेरी आंख खुली तो मुझे बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे निर्देश किया हो। वास्तव में आप देखें तो जो आज मोह है वही कल संस्कार बन जाता है। संस्कार कोई नहीं काट सकता, कभी नहीं काटा जा सकता। अपने ही मोह का, अपना ही मोह पुनः पुनः जो मोह किया जाता है वही तो घनीभूत हो जाता है और वही वो अवस्था बना देता है। क्या आपने सुना नहीं कि जड़ भरत को जब हिरण के प्रति मोह हो गया था तो वो हिरणी बनना पड़ा उन्हें। इसीलिए ये मोह त्यागने योग्य है, संस्कार नहीं काटे जा सकते। ये सोचकर मन हल्का हुआ कि मन इतना गड़बड़ में नहीं है, इतना पागल नहीं है, वहां तो निर्देश मिल रहे हैं, जरूर कोई रहस्य आत्मन पास है। और मैं फिर आगे बढ़ता चला गया और आकाश में जब मैं उड़ा निकला, इस बार जो मैं आकाश की ओर गमन करने के लिए निकला तो ये भक्तों, मेरे सामने वो जो तिब्बती लामा थे वो प्रकट हो गए। मैंने उनका चित्र देखा था किताबों में, तो देखते ही पहचान लिया लौट संग्राम था। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आकाश मार्ग की ओर उठ चले। इस बार तो बहुत देर उड़ते 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 पता नहीं कितनी देर होती चली गई। कहीं अंधेरा आ गया उड़ते हुए, कहीं आकाश में उजाला आ गया, कहीं सूर्य दिखलाई पड़ा तो कहीं चंद्रमा दिखलाई पड़ा। धीरे धीरे सारे लोग जैसे नीचे छूटते चले आ रहे हैं और हम तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते चले गए और ऊपर। धीरे धीरे सारे तारे ही नीचे चले गए। कोई तारा ऊपर नहीं रहा, कोई सूर्य ऊपर नहीं रहा, कोई चंद्रमा ऊपर नहीं रहा, जैसे सारे लोगों से ऊपर पहुंच गए। और तब वो ठिठक गए और मेरी ओर देखकर उन्होंने नीचे की ओर एक ग्रह में जो संकेत किया तो मैंने देखा नीचे की ओर बहुत एक ग्रह टिमटिमा रहा था। तो जैसे ही उन्होंने संकेत किया, हे भक्तों, मैं उस ग्रह में उतरता चला गया। और जैसे ही मैं उस ग्रह की धरती पर जाकर उतरा तो मैंने देखा वहां तो धरती प्रकाशित थी। हाँ, जैसे सूर्य से बनी हुई धरती हो, कण-कण प्रकाशित था। मैं जो और आगे बढ़ा तो एक मंदिर था और उसके बराबर में एक वेदी बनी हुई थी, जैसे आकाश से वेदी बन गई हो, सुप्त वेदी थी, कोई अग्नि नहीं जल रही थी। और उसके चारों ओर अर्धगोलाकार अवस्था में 7 ऋषि, मुझे तो उस समय नहीं 7 दाढ़ी वाले लगे थे, परंतु वस्तुतः वो 7 ऋषि बैठे हुए थे। और मैं
जैसे ही मैंने उन्हें सप्तऋषियों को देखा तो एक अग्नि का, जैसे मैंने सूक्ष्म शरीर बतलाया ना प्रकाश बिंदु सा था, ऐसा ही एकदम मैं प्रकाश बिंदु सा बना और दाहिनी ओर से जो दूसरे ऋषि थे उनके शरीर में जाते ही प्रवेश कर गया। और जैसे ही मैंने हे भक्तों उस ऋषि के शरीर में प्रवेश करा, वो जो सुप्त वेदी थी उसमें अग्नि प्रदीप्त हो और धधकती अग्नि की लपटों में मुझे दुर्गा, अष्टभुजा दुर्गा शेर पर सवार स्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगी। जैसे ही मेरी निगाहों से मिली वो मुस्कुराई, मुझे वरद हस्त से मेरी ओर करते हुए मुस्कुराते हुए धीरे धीरे वो गायब हुई और मेरी समाधि खुली। मुझे कोई रहस्य समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, परंतु वास्तव में हे भक्तों, जब तक कोई ये विषय तो सिद्ध नहीं कर लेता, इन विषयों को ही प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक कभी भी कोई आगे गति नहीं कर सकता। उसको उस परम देव को जानने का, उस परम ज्ञान को पाने का केवल अधिकार इन सप्तऋषियों की है। इसीलिए हम सकल जगत सप्तऋषियों की संतान कहलाता है। तो हे भक्तों, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उसी समय मुझे महर्षि पतंजलि का योग सूत्र हाथ लग गया। मैंने जो उसे पढ़ा तो तब मुझे पता चला पहली बार कि मैं तो योगी बन गया हूँ। ये तो योग कहलाता है। हाँ, और इस सूक्ष्म मन की जो सूक्ष्म गति प्राप्त हो जाती है तो निर्विचार समाधि में होती है। समाधि सविचार होती है, एक निर्विचार। सविचार समाधि में तो स्थूल जगत का ध्यान करा जाता है, स्थूल वस्तु को, तो वो सविचार कहलाती है। किसी स्थूल जगत का ध्यान करके स्थूल वस्तु को लेकर जब धारणा बनाई जाए तो सविचार बन जाए। परंतु जब तमाम स्थूल जगत को छोड़कर मन को ही सूक्ष्म गति दे दी जाए तब वे निर्विचार समाधि हो जाती है। और कहा है कि निर्विचारेर आध्यात्म प्रसाद वितम्रा तत्व प्रक्रिया। इस निर्विचार समाधि से प्रभु के परम स्वभाव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है और जो वो निर्देश देते हैं वो रितम्रा प्रज्ञा कहलाती है। हाँ, मुझे रितम्रा प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी है, मैं योगी बन चुका हूँ और ये रितम्रा प्रज्ञा सत्य नहीं है, ये जानकर दुख हुआ बस। हाँ, रितम्रा प्रज्ञा हे भक्तों सत्य नहीं कहलाती, वो सत्य से भरी हुई तो होती है। जैसे यहाँ व्यक्ति है, भगवान से ओतप्रोत तो है परंतु भगवान नहीं है, ठीक इसी प्रकार वो सत्य से ओतप्रोत तो होती है परंतु सत्य नहीं होती। योग सूत्र में लिखा था कि सत्य प्राप्त करने के लिए तो साधक को चाहिए कि वो समाधि, इसको रितम्रा प्रज्ञा को भी काट दे और निर्भीक समाधि लगा दे। ना ना तो इस प्रकार फिर मैंने तब निर्भीक समाधि लगाने का ही संकल्प लिया, क्योंकि जैसा कि योग सूत्र में लिखा था, निर्भीक समाधि के बिना सत्य का कदापि पता नहीं चलता। तो जैसे ही मैं अगले दिन प्रातः उठा और निर्भीक समाधि लगाने का उत्साह मेरे मन में बना हुआ था, तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, चाय पीते पीते ही एकदम मेरा दिल घबराया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हृदय डूबता जा रहा हो, डूबता जा रहा हो। मैंने सोचा मेरा प्राणांति हो रहा है और मैं जिस मंत्र को पढ़ता था उस मंत्र को आंख बंद करके पढ़ने लगा। सोचा अब तो प्राणांत हो जाएगा, निर्भीक समाधि हो जाएगी। और जैसे ही मैंने आंख बंद करी, मेरा दिल डूबता चला गया, डूबता चला गया और एकदम अचानक मेरे आंखों के सामने समस्त आकाश में पीले पीले बिंदुओं से बने हुए भगवान विष्णु की आकृति स्पष्ट रूप से दर्शन हुई। मुझे देखते ही वो कहने लगे, हे निर्देश देख, मैं ही तो विष्णु हूँ। और कहते कहते जैसे ही उन्होंने एक ओर को मुंह करा, उसी समय वो ब्रह्मा बन गए, प्रजापति ब्रह्मा, और कहने लगे
मैं ही ब्रह्मा हूँ। और फिर उन्होंने दूसरी ओर को मुंह करा तो वो शंकर बन गए और कहने लगे, देख मैं ही शंकर हूँ। और फिर पुनः वो विष्णु बन गए। इस प्रकार